इसलिए ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ये है कि बच्चे की आवल जो है उसमें वो थोड़ी बहुत फट गई है या आवल अपनी जगह से डिटैच हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही ब्लीडिंग हो जाती है। जब वो ब्लीडिंग के बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लीडिंग रेस्क्यू हो जाती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के ऊपर हीमाटोमा आ जाता है, या फिर वो कहते हैं कि आपके बच्चे की अवल के पीछे जो है ना वो क्लॉट है, जिसे हम डॉक्टर्स कहते हैं सबकोरियोनिक हीमाटोमा। आज के सेशन में मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगी। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो हम लेते हैं 13 हफ्ते, आम जुबान में हम बोलते हैं इसको पहले 3 से 4 महीने। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। इसमें सिर्फ प्रेगनेंसी सेटल डाउन करती है, इसमें ग्रोथ वाला पीरियड जो है वो नहीं होता। और इसमें अगर ब्लीडिंग हो जाए माँ को तो ये ख़तरनाक साइन है। इस ब्लीडिंग की वजूहात ये हो सकती हैं कि या तो मिसकैरेज हो गया हुआ है इसलिए ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ये है कि बच्चे की आवल जो है उसमें वो थोड़ी बहुत फट गई है या आवल अपनी जगह से डिटैच हो गई है, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर ये इम्प्लांटेशन, जब बच्चा सेटल कर रहा होता है माँ की बच्चेदानी के अंदर, उस वक्त ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर ये हमल जो है ये ट्यूब में, तो इस वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है। या फिर ये जो ब्लीडिंग है ये आपका मिसकैरेज करा देगी। ब्लीडिंग होना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पहले 3-4 महीनों में खतरनाक अलामत है। जितनी मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसको एड्रेस करना है वो मैं समझती हूँ वो ब्लीडिंग है जिसमें बच्चा अंदर जिंदा होता है, हार्ट बीट आ रही होती है, साथ में ब्लीडिंग हो रही है। वो हम डॉक्टर्स के लिए भी चैलेंजिंग होता है, आप लोगों के लिए भी, कि उसमें बच्चे को बचाना है, हमल को बचाना है। इसमें यूजुअली हम जब ब्लीडिंग को रोकने वाली अद्वियात देते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन लेटर ऑन अल्ट्रासाउंड के ऊपर आ जाता है कि जो प्लेसेंटा है वो एक जगह से डिटैच होके उसके पीछे क्लॉट आ गया। अब ये क्लॉट एक गन की तरह हमारे सर पे चढ़ जाता है, क्योंकि अगर तो क्लॉट के नीचे जो है वो वाली खून की नाली है जो कि फटी थी, वो किसी भी टाइम पे दोबारा से अपनी ब्लीडिंग कर सकती है, ठीक है, और ये ब्लीडिंग बढ़ के मिसकैरेज कर सकती है, ठीक है। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि माँ की तरफ से ब्लीडिंग होने के जो खतरनाक अलामात हो सकती हैं, यानी माँ की ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, माँ कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए, ठीक है, हमल भी बचाना है हर सूरत। तो ऐसे केसेस में जो सबकोरियोनिक हीमाटोमास होते हैं, हम उनको इस तरह मैनेज करते हैं कि क्या साइज क्या है हीमाटोमा का। ये छोटे भी हो सकते हैं, जैसे फ्यू मिलीमीटर्स का हीमाटोमा, और ये 3-4 सेंटीमीटर का हीमाटोमा भी हो सकता है। ये जितना बड़ा होगा ये उतना ही खतरनाक होता है, उतना ही ये टाइम लेता है सेटल करने में। इसमें यूजुअली हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपनी एक्टिविटी को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर लें, ठीक है। बेड रेस्ट एडवाइस किया जाता है पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करने को कहा जाता है क्योंकि स्ट्रेन करने से ब्लीडिंग ट्रिगर हो सकती है दोबारा। उसके बाद हम पेशेंट्स को प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाले हार्मोन्स देते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये गोलियों की सूरत में हो सकते हैं, ये पखाने वाली जगह पर रखने वाले कैप्सूल हो सकते हैं, ये आपको इंजेक्शंस की सूरत में भी मिल सकता है, ठीक है। जो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे उसको लाजमी आप अपनाएं। इसके बाद पेशेंट को जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं उसको लिए भी मना कर दिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो बच्चेदानी के अंदर खून जम गया हुआ है उसको डिज़ोल्व करने वाली दवाइयाँ देते हैं। रूटीनली ये 2 से 3 हफ्ते लेता है साइज कम करने में। अचानक से ये बिल्कुल गायब नहीं हो सकता, ना ही ये वजाइना के थ्रू डिलीवर हो सकता है कि क्लॉट वजाइना के थ्रू निकल जाए। ये बच्चेदानी के अंदर बच्चे के पीछे पड़ा होता है। 3-4 हफ्तों में या 1 महीने में अल्ट्रासाउंड रिपीट होते हैं, उस पर देखा जाता है। जैसे जैसे ये हीलिंग स्टेज पे आता है, इसका साइज कम होना शुरू हो जाता है और हम पेशेंट को थोड़ा काउंसल करना शुरू हो जाते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, साथ में बच्चे की हार्ट बीट दिखते रहते हैं। जब ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम पेशेंट को थोड़ा केयरफुल जरूर कहते हैं कि रहें, और जो प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन्स है उसके ऊपर भी मजीद 1 से 2 महीने रखते हैं। नेक्स्ट चल के ये हमल जो होता है इसमें
वक्त से पहले दर्द लग जाने के चांसेस हो जाते हैं, तो उसके भी प्रॉम्प्टली ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसकी वजह क्या बन सकती है? इसकी वजह जो यूजुअली होती है, ट्रॉमा होता है। ठीक है, ट्रॉमा से मेरी मुराद ये है कि आप बहुत ज़्यादा आपने वॉक कर ली, स्ट्रेन्यूअस एक्सरसाइज कर ली, आप कहीं गिर गए हैं, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, उन पेशेंट्स के अंदर ये ऐसा हो जाता है। जो हमल जो ठहरा हुआ है वह एबनॉर्मल होता है, तो उस सूरत में हो जाता है। या फिर माँ के यूट्रस है, उसके अंदर कोई फाइब्राइड है, उसकी वजह से हो जाता है। इसका यूजुअली कंजर्वेटिव ही हम मैनेजमेंट करते हैं और पेशेंट 80 to 90% ठीक ही रहते हैं। इसके बाद एहतियात अगर करते रहें तो, नहीं तो ये जो हीमाटोमा है ये मिसकैरेज कर देता है। होपफुली इस सेशन के बाद आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलें।